डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं 11 सितंबर 2021 का। डेट है 11 सितंबर 2021 का। डेली करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट किस देश में शुरू हुआ? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट है स्टार्टेड इन विच कंट्री? इसका आंसर आइसलैंड। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट आइसलैंड में शुरू हुआ। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास हैं। ये है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट आइसलैंड देश में शुरू हुआ है। यह प्लांट मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से बाहर निकालने और इसे चट्टानों में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। स्विट्जरलैंड के क्लाइम वर्क्स और आइसलैंड के कार्बफिक्स द्वारा निर्मित जब संयंत्र क्षमता पर काम करेगा तो हर साल 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हवा से बाहर निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफेन 502 लॉन्च किया? विच कंट्री लॉन्च्ड द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जियोफेन 502? इसका आंसर है चीन, चाइना। चाइना देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफेन 502 लॉन्च किया। के बारे में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चीन देश ने पर्यावरण, जल और जमीन के अवलोकन क्षमता में सुधार के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन जियोफेन 502 लॉन्च किया। चीन ने उत्तरी प्रांत सांक्सी के ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया, जो कि लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट श्रृंखला का 387वां उड़ान मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कहां इमरजेंसी नेशनल हाईवे पट्टी का लोकार्पण किया? वेयर डिड द इंडियन एयरफोर्स इनॉग्रेटेड द इमरजेंसी नेशनल हाईवे स्ट्रिप? इसका आंसर बाड़मेर। भारतीय वायुसेना ने बाड़मेर में इमरजेंसी नेशनल हाईवे पट्टी का लोकार्पण किया। इससे रिलेटेड पॉइंट हमारे पास है, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान राज्य के बाड़मेर में इमरजेंसी नेशनल हाईवे पट्टी का लोकार्पण किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने इसका आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A के सट्टा गंधव खंड पर किया। भारतमाला परियोजना के तहत इस परियोजना की लागत 765.52 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या को रोकथाम दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड? इसका आंसर 10 सितंबर को। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया। इसके रिलेटेड हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये, हर साल 10 सितंबर को विश्व स्तर पर आत्महत्या के प्रति लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। हर इस दिवस के उपलक्ष्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 6 से 11 सितंबर को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व आत्महत्या रोकथाम सप्ताह को मनाने का भी निर्णय लिया गया। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2021 का विषय क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने? Who became the first IAS officer to win a medal in the Tokyo Para Olympics? इसका आंसर है सुहास यतिराज। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी सुहास यतिराज बने। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, सुहास यतिराज टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने। सुहास गौतम बुद्ध नगर नोएडा के 36 वर्षीय जिलाधिकारी DM हैं। दूसरा है, उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। वह SL4 क्लास के फाइनल में लुकास माजूर से हारकर गोल्ड मेडल जीतने में असफल रहे। तीसरा है, सुहास यतिराज वर्ष 2007 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्कशॉप ने बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड 2021 जीता? विच वर्कशॉप won the best
एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड 2021? इसका आंसर है त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप। त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप ने बेस्ट इन एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड 2021 जीता। इससे रिलेटेड पॉइंट है, तिरुचिरापल्ली के त्रिची में स्थित गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड 2021 जीता। जीओसी वर्कशॉप भारतीय रेलवे की यह पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र वर्कशॉप बनी है जिसे भारतीय उद्योग परिसंघ में ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। तीसरा है, ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में महत्वपूर्ण और नवीन प्रथाओं को उत्प्रेरित करने के लिए सीआईआई द्वारा ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट हाई एस कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट एस्टेब्लिश्ड? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल ने भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया। यह संयंत्र 1.2 टीपीडी फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर का उपयोग करके उच्च राख वाले भारतीय कोयले से 0.25 टन प्रतिदिन टीपीडी मेथेनॉल बना सकती है। इस संयंत्र के द्वारा उत्पन्न मेथेनॉल की शुद्धता 98 से 99.5% के बीच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? इसका आंसर है वी वैद्यनाथ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ पद पर वी वैद्यनाथन को नियुक्त किया गया। इससे रिलेटेड पॉइंट है हमारे पास, भारतीय रिजर्व बैंक ने आईडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ पद पर वी वैद्यनाथन को नियुक्त किया, जिनका कार्यकाल 19 सितंबर 2021 से शुरू होकर अगले 3 वर्षों तक रहेगा। आईडीएफसी बैंक के कैपिटल फर्स्ट के विलय के बाद पहली बार वर्ष 2018 में बैंक के एमडी और सीईओ बने थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्थापना 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ उत्तराखंड स्टेट? इसका आंसर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड राज्य के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह बने हैं। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड राज्य के पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की जगह लेंगे। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का नया राज्यपाल नियुक्त किया और नागालैंड राज्य के राज्यपाल आर.एन. रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे ऑब्जर्व्ड? इसका आंसर है 9 सितंबर को। विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस 9 सितंबर को मनाया गया। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें हैं, 9 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस मनाया गया। इस दिवस को पहली बार वर्ष 2020 से मनाया गया था। इलेक्ट्रिक दिवस ई मोबिलिटी के उत्सव को मनाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिवस इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए विश्व स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करके मनाया जाता है। विश्व ईवी दिवस सस्टेनेबिलिटी मीडिया कंपनी ग्रीन टीवी द्वारा बनाई गई एक पहल थी।